शास्त्र का भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। निम्न में से विज्ञान का तत्व कौन सा है? तो सत्यापन जो है वो विज्ञान का तत्व है। विज्ञान का तत्व कौन सा है? तो सत्यापन। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कैसा? तो एक आत्मनिर्भर विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इनमें उपयोग होता है किस चीज का? वैज्ञानिक पद्धति का। निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में सही है? बी, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? सामाजिक समूह। दुर्खिम के विचार में समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है? तो सामाजिक तत्व। समाजशास्त्र को विशेष और सामान्य विज्ञान का समन्वय माना जाता है। तो मॉरिस जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र अनसामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही उनकी दासी अपितु उनकी बहन है। यह कथन किसका है? बॉन्स तथा बेकर का। बॉन्स तथा बेकर का। समाजशास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ने वाली शाखा का क्या नाम है? तो सामाजिक मनोविज्ञान। समाजशास्त्र एवं अनसामाजिक विज्ञानों के बारे में निम्न विद्वानों में से किसने अपने विचार व्यक्त नहीं किए? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो अर्थशास्त्र। आर्थिक तो अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र को जुड़वा बहन किसने कहा? तो कोबरर ने। कोबरर है, उन्होंने कहा। ठीक है। यह कथन किसका है कि विषय अर्थों में समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र बिल्कुल समान है और एक है? तो एस.सी. दुबे ने। भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय। समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिक्षेप की शुरुआत करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो रेडक्लिफ ब्राउन को। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेकावीर एंड पेज। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डी, जी.एस. घुरिए। ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है? तो डेविस। सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह किसने कहा था? तो आर वास्टिज। सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? मैकाइवर तथा पेज का। समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों और अधिकतर पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह सदैव परिवर्तन होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा की गई है? तो मैकाइवर तथा पेज। निम्नलिखित में से समाज का प्रमुख आधार कौन सा है? तो इनमें से सभी। रीति रिवाज, पारस्परिक सदिशा, कार्य प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा रॉबर्ट रेडिफल्ड ने दिया है? तो लघु समुदाय। एक समुदाय के एक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में व्यक्तियों को आपस में परिचय, एक दूसरे से जान पहचान, संबंध एवं सामाजिक एकता की विशिष्टता का होना आवश्यक है, जो समुदायों को पड़ोसी समूहों से अलग करती है। यह कथन किसका है? तो ये है फेयरचाइल्ड जो है इनका कथन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन समुदाय की विशेषता है? तो कौन समुदाय की विशेषता है? तो सभी। सामाजिक जीवन, क्रम, विशिष्ट नाम, स्थापीय, सारी चीजें। समुदाय का अर्थ उस समस्त जनसंख्या से है जो किसी एक क्षेत्र में रहती है और उनके जीवन के समागम को व्यवस्थित करने वाली नियमों को एक समान व्यवस्था से बंधी हुई है। यह कथन किसका है? तो प्रो जिन्सबर्ग। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति नहीं है? एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। निम्नलिखित में कौन समिति से संबंधित नहीं है? तो डा है हैंड्रॉफ। जब कुछ व्यक्ति अपनी कुछ या अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन का निर्माण करता है तो यह संगठन क्या कहलाती है? तो समिति। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने 70 कर लिया है। इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के, हमने एग्जाम पैटर्न को भी देखा है पिछले वीडियो में। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है कि आपको 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनाने हैं। एक क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का होगा, तो 20 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 नंबर का 50 और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर के एग्जाम आपके कॉलेज में हो चुका है इंटरनल। तो ये इसका 100 नंबर का पूरा पैटर्न है। तो अभी ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हमने डाल दिया था, ये सेकंड वीडियो था। थैंक यू सो मच। और ऐसे वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।